नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हम हिंदी एकांकी के बारे में बात कर रहे थे। हिंदी एकांकी का जो विकास है उसके अंतर्गत हमने भारतेंदु काल को देखा, संक्रमण काल को देखा, जो भारतेंदु पूर्व युग है, भारतेंदु काल है, संक्रमण काल है। इसके बाद जो विकास काल है उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। आज हम हिंदी एकांकी का जो वर्तमान काल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, नाट्य कला की दृष्टि से जो वर्तमान काल है उसमें आकर के ही एकांकी रूपकों की बहुत ज़्यादा प्रगति हुई थी। इस काल की जो एकांकी है वो पाश्चात्य नाट्य शैली के आधार पर उनकी रचना हुई थी। संस्कृत की पुरानी पद्धति पूरी तरह से इन एकांकियों में लुप्तप्राय हो गई थी। हिंदी एकांकीकार भी एकांकी की जो नवीन तकनीक है उससे रूबरू हो रहे थे। इस काल में आकर के हिंदी एकांकीकार इब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जेम्स बेरी, J.M. सिंच, आर्नोल्ड बेनेट, इन सब का अनुसरण करने लगे। इस समय में एकांकियों का जो बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस समय स्कूल एवं कॉलेजों में उत्सवों के लिए छोटे छोटे जो नाटक हैं या छोटे छोटे एकांकी हैं, रूपक हैं, उनकी मांग बढ़ने लगी। और इसके अतिरिक्त रेडियो से प्रसारित होने के लिए भी एकांकियों को ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधा के रूप में माना गया। तो इस समय के वर्तमान काल के जो एकांकी हैं उनको हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम वर्ग में वो एकांकीकार आते हैं जिनके ऊपर की अभी तक अंग्रेजी या बंगला के एकांकियों का प्रभाव नहीं पड़ा था और जो प्राचीन नाट्य पद्धति के आधार पर ही एकांकियों की रचना कर रहे थे। इस वर्ग के जो एकांकीकार हैं उनमें जैनेन्द्र कुमार, सूर्य नारायण, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत, चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल शर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र, इनके नाम लिए जा सकते हैं। दूसरा वर्ग जो था उसमें हिंदी के वो एकांकीकार आते हैं जो तकनीकी, विचार, समस्या आदि सब दृष्टियों से जो पाश्चात्य एकांकीकार थे उनकी जो विशेषताएं थी उनको ग्रहण कर रहे थे। पाश्चात्य जीवन दर्शन के आधार पर ही वे समस्याओं का चित्रण करते चले जा रहे थे। इनमें हम जो प्रमुख नाम ले सकते हैं वो धर्म प्रकाश आनंद, भुवनेश्वर प्रसाद, इनके नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। और तीसरे वर्ग में हिंदी के वो एकांकीकार आते हैं जिन्होंने पाश्चात्य पद्धति को पूरी तरह से अपने अंदर पचा लिया और फिर उसको पचाने के बाद एकांकियों का निर्माण भारतीय समस्याओं के आधार पर किया। बच्चों देखिए, पूरी तरह से किसी भी एक पाश्चात्य जो निर्माण शैली है, पाश्चात्य जो एकांकी है, उसका अनुकरण शायद भारतीय दृष्टिकोण से उतना सही नहीं रहता। इसलिए सबसे सही दृष्टिकोण यही है कि हम किसी भी चीज़ को यदि हम पचा करके उसे अपने तरीके से कहते हैं तो वो बात बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। हिंदी एकांकी के क्षेत्र में भी इसी तरह से भारतीय समस्याओं के आधार पर एकांकी लिखे गए, यद्यपि इन्होंने पाश्चात्य पद्धतियों को अपने अंदर पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था और उनको आत्मसात करने के बाद नवीन समस्याओं के आधार पर एकांकियों की रचना की। इन एकांकीकारों ने शिल्प विधान और तकनीक तो पाश्चात्य एकांकियों से ली, लेकिन उनके जो विचार थे, समस्याएं थी, जीवन दर्शन था, इनके ऊपर पूरी तरह से भारतीय जनजीवन का प्रभाव था। और इस वर्ग के एकांकीकारों में हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम ले सकते हैं, उदय शंकर भट्ट का ले सकते हैं, हरिकृष्ण प्रेमी का ले सकते हैं, सेठ गोविंद दास का ले सकते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र का ले सकते हैं। और आपकी जो एकांकी संग्रह है उसमें संग्रहित सबसे पहला एकांकी है उपेंद्रनाथ अश्क का है, उनका नाम भी हम इसमें ले सकते हैं। इस काल के जो एकांकी हैं, ज़्यादातर एकांकी हैं, उनका निर्माण पाश्चात्य नाट्य कला के आधार पर ही ज़्यादा हुआ था और इसी समय में आकर के हिंदी एकांकी ने अपना वास्तविक रूप जो है उसे ग्रहण किया था। और इस दिशा में जो सबसे ज़्यादा प्रगति का श्रेय है वो हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा को दे सकते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु नामक एकांकी लिख करके इस ओर सबसे पहले कदम बढ़ाया था। हालांकि एकांकी कला की दृष्टि से यह कोई बहुत सफल रचना नहीं कही जा सकती है, किंतु फिर भी जो इनका युगांतरकारी प्रयोग था
उसने हिंदी के एकांकीकारों को एक नई दिशा दी, न केवल दिशा दी, एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान किया। इस कारण से इस एकांकी का बहुत ज़्यादा महत्व है। डॉक्टर सत्येंद्र आदि कुछ विद्वान तो इतना कहते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी के पथ प्रदर्शक थे। प्रकाश चंद्र गुप्त भी इसका जो महत्व है वो भुवनेश्वर प्रसाद को प्रदान करते हैं। उनके अनुसार भुवनेश्वर प्रसाद एकांकी के पथ प्रदर्शक हैं, किंतु यदि ध्यान से हम देखें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वही एक प्रौढ़ एकांकी कला के जो अग्रणी हैं। प्रौढ़ एकांकी कला का एक तरह से सर्वप्रथम जो उनको अग्रणी की श्रेणी में हम रख सकते हैं, उन्होंने ही इसका मार्ग प्रशस्त किया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पाश्चात्य तकनीक को पचा करके और उसका भारतीयकरण किया था। चरित्र चित्रण किया, समस्या निरूपण, नाटकीय परिस्थिति आदि की दृष्टि से अपनी जो मौलिक सूझबूझ है उसका परिचय उन्होंने दिया। और इसी कारण से आधुनिक एकांकी कला के आधार पर विकसित एकांकीकारों में हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम बड़े आदर के साथ लेते हैं। वर्तमान काल के प्रमुख एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों के 8 संग्रह निकल चुके हैं। उनमें रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, चारू मित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव और रजत रेशमी, ये प्रमुख एकांकियों के संग्रह हैं, एकांकी संग्रह हैं। इनमें सामाजिक और ऐतिहासिक एकांकी संकलित हैं। सामाजिक एकांकियों में इन्होंने जो राम कुमार वर्मा ने जो मध्य वर्ग के स्त्री पुरुषों के ईर्ष्या है, प्रेम है, संदेह है, पाखंड है, इन सब का सफल चित्रण किया है। और जो एकांकिक ऐतिहासिक एकांकी है उसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो व्यक्ति विशेष है उनकी चारित्रिक महत्ता का उद्घाटन किया है। सेठ गोविंद दास को यदि हम लें तो उनके भी कई एकांकी संग्रह निकल चुके हैं, जिनमें से स्पर्धा, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, अष्टदल आदि संग्रह इनके प्रसिद्ध हैं। इन संग्रहों में भी इन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और राजनीतिक एकांकियों के अतिरिक्त इन्होंने एक चीज़ और नई संकलित की और वो है इसमें प्रहसन। इन एकांकियों में सेठ गोविंद दास ने सच्ची सेवा और अहिंसा को सर्वोपरि स्थान दिया, अतीत के गौरव की झांकी इसमें प्रस्तुत की। और दूसरी ओर जो पदलोलुप सत्याग्रही और जो मिनिस्टर हैं, राजनेता हैं, उनका खूब मजाक भी इसमें उड़ाया। उदय शंकर भट्ट ने एकांकियों के 5 संग्रह निकाले, जिसमें अभिनव एकांकी, स्त्री का हृदय, समस्या का अंत, कालिदास और धूमशिखा ये प्रमुख एकांकी संग्रह हैं। इनमें जो प्रागैतिहासिक काल है वहाँ से लेकर के आधुनिक सभ्य जगत तक की जितनी भी सामाजिक समसामयिक समस्याएं हैं उनकी यथार्थ चित्र इसमें अंकित किए हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो अशोक वन है, प्रलय के पंख है, कावेरी में कमल है आदि ये एकांकी संग्रह लक्ष्मी नारायण मिश्र के निकल चुके हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के एकांकी में केवल मनोरंजन और ज्ञानवर्धन ही नहीं है, अपितु रंगमंच की दृष्टि से ये बहुत ही अनुकूल हैं और इनके कथोपकथन बहुत ही अच्छे हैं, भावपूर्ण हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, प्रभावी हैं। उपेंद्रनाथ अश्क के 4 एकांकी संग्रह निकल चुके हैं। इनमें देवताओं की छाया में, पक्का, चरवाहे, पर्दा उठाओ और पर्दा गिराओ ये एकांकी संग्रह निकले हैं। इनके सभी एकांकी सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं के आधार पर रचित हैं। इनके एकांकियों में भी मध्य वर्ग की आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के सजीव चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम जो नाम ले सकते हैं उनमें भुवनेश्वर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, गोविंद वल्लभ पंत, सुदर्शन विष्णु प्रभाकर, भगवती चरण वर्मा, सदगुरु शरण अवस्थी, सूर्य किरण पारिक आदि बहुत से एकांकीकारों के नाम हम ले सकते हैं जिन्होंने कि हिंदी में बहुत ही सुंदर एकांकियों की रचना की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में रेडियो पर प्रसारित होने वाले एकांकियों का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। शिल्प की दृष्टि से रेडियो पर प्रसारित होने वाले एकांकियों को हम 6 भागों में विभक्त कर सकते हैं। कुछ थे बड़े एकांकी, कुछ थे रेडियो फीचर, कुछ फैंटेसी, कुछ मोनोलॉग या जो स्वगत नाट्य होते हैं, कुछ संगीत रूपक थे और कुछ रेडियो प्रहसन या जिनको हम झलकियाँ भी बोलते हैं। जो रेडियो पर आती थी ना झलकियाँ,
वो भी इसी के अंतर्गत आती है। इनमें से जो बड़े एकांकी हैं उनमें ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक और राजनीतिक परिस्थितियों के चित्रण ज़्यादातर होते थे और इसके अतिरिक्त समसामयिक समस्याएं भी होती थी। रेडियो फीचर के अंतर्गत बड़े बड़े उपन्यास, महाकाव्य, नाटक और जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियां हैं उनके नाटकीय रूपांतर होते थे और उनको रेडियो पर प्रसारित किया जाता था। फैंटेसी में कोई भी भावात्मक घटना है उसको अपने स्वच्छंद तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। मोनोलॉग जो कि स्वागत नाट्य है उसमें केवल एक पात्र का जो अंतर्द्वंद है, उसके मन का जो अंतर्द्वंद है उसका निरूपण किया जाता था। विष्णु प्रभाकर का जैसे सड़क है, भृंगतुपकरी का घेरा है, ये प्रसिद्ध मोनोलॉग हैं। संगीत रूपकों की यदि हम बात करें तो नाट्यकार सारे कथानक को कविता के माध्यम से, संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करता है। चिरंजीत के संगीत रूपक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। रेडियो प्रहसन या झलकियों में छोटी छोटी पारिवारिक, सामाजिक घटनाओं को लेकर के व्यंग्य, विनोद, हास, परिहास इस झलकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। ये झलकियाँ मुश्किल से 5 या 6 मिनट से लेकर के 10-15 मिनट तक की होती थी और इनमें हास्य और व्यंग्य प्रमुख होता था। इस प्रकार हम जो ये इसके अतिरिक्त ये जो विपिन कुमार अग्रवाल हैं, मोहन राकेश हैं, विनोद रस्तोगी हैं, सत्येंद्र शरद हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, इनमें इनके जो एकांकी हैं इनमें सार्वभौमिक मानवीय प्रश्न हैं, उनमें समस्याएं उठाई गई हैं और न केवल समस्याएं उठाई हैं अपितु उनका समाधान भी उसमें प्रस्तुत किया गया है। दूरदर्शन का प्रसार होने के कारण भी रंगमंच एकांकियों का जो विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता चला जा रहा है। इस तरह से हिंदी एकांकियों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमको पता चलता है कि हिंदी एकांकी कला का लगातार अनवरत रूप से विकास होता चला जा रहा है और भविष्य में इसके और भी अधिक प्रौढ़ और समृद्ध होने की आशा है। एकांकी के माध्यम से मानव जीवन को और अच्छा, उन्नत और उच्च कोटि का बनाने का असित्य प्रयास हो रहा है। समाज में जितने भी प्रेम, घृणा, आनंद, विषाद और बहुत सी सामाजिक समस्याएं, इन सब का समाधान प्रस्तुत करने का कार्य आज का एकांकी कर रहा है, क्योंकि आज का एकांकी पूरी तरह से समाज से संबद्ध है, समाज की समस्याओं का चित्रण कर रहा है, व्यक्तियों के जो मनोभाव हैं उनका चित्रण बहुत अच्छी तरह कर रहा है, छोटी छोटी समस्याओं को उठा रहा है, उनका समाधान प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज का जो हिंदी एकांकी है उसका भविष्य निश्चित रूप से और भी अधिक उज्ज्वल और मंगलमय है। धन्यवाद।